हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसके बारे में पढ़ा। उसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, कैसे हम उसको प्रिपेयर करते हैं और कैसे उसको हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट है, ठीक है। हमारा जो पूरा 12th का सिलेबस है, ठीक है। 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था, ठीक। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जिसमें कोई अकेला मालिक होता है, छोटा बिजनेस होता है, ठीक है, सिर्फ उसके बारे में पढ़ा। तो अब जो 12th में हमें पढ़ना है वो उसके आगे की दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक फर्म के बारे में पढ़ना, एक कंपनी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कंपनी में भी हमारे दो होते हैं, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा प्रॉफिट मेकिंग है। तो कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। और फिर पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा सा जो बड़ा होता है जिसमें दो चार लोग मिलकर काम करते हैं, वो पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप में हमें क्या पढ़ना है कि पार्टनरशिप है क्या, ठीक है। तो हम बात करें कि पार्टनरशिप है क्या, उससे पहले हम ये जान लें कि पार्टनरशिप करें क्यों, पार्टनरशिप की जरूरत क्या है। मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूं, अकेला सारा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, सब कुछ मुझे मिल रहा है, तो मुझे पार्टनर की जरूरत क्यों है। तो उसका सीधा सा आंसर है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। हमारे पास पैसा है तो कम है, ठीक है। हमारे पास अगर जो एफर्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं वो हम अकेले का एफर्ट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास बिजनेस का नॉलेज है वो सिर्फ मुझे जितना है मैं उतना ही यूज कर रहा हूं। अगर अपने बिजनेस को और बढ़ाना है और बड़ा करना है तो उसके लिए पार्टनरशिप की जरूरत होगी। कुछ लोगों को हम साथ में जोड़ेंगे जिनके पास अच्छे अच्छे स्किल्स होंगे, बिजनेस स्किल्स होगा, है ना, या मैनेजरियल स्किल उनके पास है, उनके पास पैसा है, ठीक। तो उसकी वजह से हमारा बिजनेस और क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो मिलके साथ में जब काम करते हैं इसीलिए हम पार्टनरशिप फर्म जो है क्रिएट करते हैं, पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप है क्या, जब पार्टनरशिप का सीधा सा मतलब है कि जब दो लोग मिलके कोई काम करें वो पार्टनरशिप है। लेकिन हम यहाँ पे अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी में, ठीक है, जब भी कोई लीगल बिजनेस के लिए, लीगल मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि लीगल हो, है ना, जो कोर्ट के नजर में या जो बाकी चीजें हैं लॉ के अकॉर्डिंग वो लीगल हो, इनलीगल काम ना हो, उसके लिए जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके साथ में कोई काम करते हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं तो वो क्या होता है, हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है देखते हैं यहाँ पे। पार्टनरशिप is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। किसने दिया है ये डिफिनेशन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दिया है। और वो क्या दिया है कि जब पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, जब उन दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन जो किसके लिए एग्री हुए हैं, who have agreed to share the profits of a business, जो एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, ठीक है। कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब मिलके चला रहे हैं या सब एग्री है तो उनकी तरफ से कोई एक चला रहा है ना। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में ये हमको दिया है। तो पार्टनरशिप देखो ऐसा है ना कि हमें जब हम बिजनेस करते हैं, मान लो हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक, तो हमारे पास क्या है कि पैसा कम पैसा है, तो हम पैसा बढ़ा तो सकते नहीं क्योंकि वो तो लिमिटेड है हमारे पास। लेकिन अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए कोई हमारा फ्रेंड है ना, या कोई हमारा जानने वाला है, हम उससे बोलेंगे कि भाई आप भी अकेले बिजनेस कर लो, कम पैसा कमा रहे हो, हम भी अकेले बिजनेस कर रहे हैं, कम कमा रहे हैं, आपके पास कुछ अलग स्किल है, मेरे पास कुछ अलग स्किल है, तो क्यों ना साथ में मिलकर काम किया जाए। और दोनों की स्किल जब मिलेगी तो हमारा बिजनेस उससे ज्यादा बड़ा होगा, एक्सपेंड करेगा और हम उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए पार्टनरशिप फर्म फॉर्म किया जाता है, ठीक है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हम पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है। अपनी लायबिलिटीज को कम करने के लिए, अपनी ड्यूटीज को कम करने के लिए, कि हम अपने बिजनेस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाए, हमको ज्यादा परेशान ना होना पड़े और हमारा फायदा भी ठीक से हो, ठीक है। तो
पार्टनरशिप क्या है? जब दो लोग आपस में मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए, लीगल बिजनेस को करने के लिए, और वो उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, और वो बिजनेस या तो सब मिलके एक साथ चला रहे हो या सब एग्री हो, तो कोई एक भी उस बिजनेस को कैरी कर सकता है, तो वो क्या होता है? हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो नेचर होता है पार्टनरशिप फर्म का, वो नेचर कैसा होता है? ठीक है, तो यहाँ पे दिया है नेचर, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। ठीक है, फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से, जैसा आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो फर्म के नाम से ही होगा, फर्म के नाम से होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो दो लोग, दो या दो से ज्यादा लोग मिल रहे हैं, ये क्या है? जो पर्सन है, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे? पार्टनर। ठीक है, जब मिल के आपस में कोई काम करेंगे तो वो पार्टनर होगा। और जिस बिजनेस को ये कर रहे हैं वो क्या है? फर्म है। बिजनेस इनका क्या है? एक फर्म। और जिसके अंदर ये लोग काम कर रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म है, क्योंकि एक बिजनेस था वो फर्म बना। ठीक है, बड़ा बिजनेस बना, फर्म है, लोग उसमें आए, वो पार्टनर पर्सन, वो पर्सन क्या बोले जाएंगे? पार्टनर। और जिस बिजनेस के अंदर ये लोग आए हैं, एक साथ मिले हैं, वो क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप और जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है तो बिजनेस ही है, हमारा बिजनेस ही। इसमें अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं है। जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है, जर्नल बनाते थे, लेजर बनाते थे, ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ट्रेडिंग बनाते थे, प्रॉफिट लॉस बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, सब कुछ वही करना है, कुछ भी नहीं चेंज होगा। आप एक बात ये बताओ कि कोई अकेला आदमी दुकान खोल के बैठा है और वो गुड सेल कर रहा है तो वो सेल बोला जाएगा, और अगर दो चार लोग साथ मिलके कोई बिजनेस किए तो वहां पे जो वो सामान बेचेंगे क्या उसको सेल नहीं बोला जाएगा? वो भी सेल ही होगा। ठीक है, अगर वो कोई गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो अकेला खरीदे या चार लोग मिलके खरीदे तो वो भी परचेज ही बोला जाएगा। मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा कि जो बिजनेस के लिए करना है वो कोई चेंज नहीं, वो बिल्कुल सेम है। और वो हम 11th में पढ़ चुके हैं, उसको 12th में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हमें उसके आगे पढ़ना है कि जब चार लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट जो हुआ उस प्रॉफिट का क्या करना है। उसके आगे देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट हुआ तो वो अकेले उसका हो गया जो उस बिजनेस का ऑनर था। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है कि जो प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया वो अब अकेले उनका नहीं है, बाकी चीजें तो सेम है, पहले जैसा ही करना है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, है ना, प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट हमारा आएगा, तो नेट प्रॉफिट को अब क्या करना है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हमें पार्टनर्स के लिए कौन सी एंट्री करनी है, पार्टनर्स के लिए क्या अकाउंटिंग करनी है, वो चीजें यहाँ पे हमें शो करनी है। तो जो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यही चीज ध्यान रखिएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो चाहे कंपनी हो, ट्रांजैक्शंस उनके उसी तरीके से रिकॉर्ड होते हैं जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में होते थे। उसी तरीके से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट सब कुछ बनता है, कुछ नहीं बदलता है। बदलता है उसके आगे का जो काम बढ़ता है। तो यहाँ पे उसके आगे का जो काम बढ़ा वो पार्टनर्स के लिए बढ़ा। और पार्टनर्स के लिए बढ़ा क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट अकेले नहीं मिलना था किसी को, वो सबको मिलना था। अब कोई ऐसा थोड़े है कि वो बोलेगा कि हाँ प्रॉफिट मैं अकेला ले लेता हूँ, बाकी लोग रहने दो, क्योंकि बिजनेस मेरा था, मैंने आप लोगों को पार्टनर बनाया तो आप लोग प्रॉफिट मत दो, छोड़ दो। क्यों? वो क्यों नहीं लेगा प्रॉफिट? क्यों? क्योंकि उसने भी तो पैसा इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉफिट उसको भी चाहिए, प्रॉफिट उसको भी चाहिए, क्योंकि पैसा उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। तो उसी के लिए हमें पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सिर्फ हमें क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर पढ़ना है, यानी पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर है उनके लिए हमें क्या अकाउंटिंग करनी है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ही लाइन दिया, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। अकाउंटिंग का मतलब हमारा किससे है? जर्नल से है, ठीक है, लेजर से है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस से है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है, बैलेंस शीट से है। मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेपरेट है, पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है।
जैसे अभी तक ट्रांजेक्शन कर रहे थे बिल्कुल वही, और वो अब करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आप 11th में पढ़ चुके हो, उन सब चीजों की जरूरत यहाँ पे नहीं है। इसके आगे क्या होगा, जब इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, प्रॉफिट इनका हो गया, तो उसके बाद इनको क्या करना है, तो उसके बाद देखिए क्या दिया, हाउएवर फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट नहीं है। किसी एक, अगर मान लो फर्म में कोई प्रॉब्लम होती है, फर्म बैंकक्रप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, उसकी इतनी लायबिलिटी बढ़ जाए कि वो अपनी लायबिलिटी का पेमेंट ना कर सके, इस पोजीशन में ना हो कि अपनी लायबिलिटी का पेमेंट कर सके, तो उस कंडीशन में जो पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी वो भी उसके डेब्ट के पेमेंट में यूजेबल होगी, उसको भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश की गई है इसके नेचर में कि जो पार्टनरशिप फर्म है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग है कि पार्टनर अलग और फर्म अलग, जैसे आपने 11th में पढ़ा था है ना, ये प्रोप्राइटर अलग हो गया और बिजनेस अलग हो गया, ये दोनों अलग अलग पर्सन, बस फर्क क्या है, ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है, इसको भगवान ने बनाया, इसको इंसान ने बनाया, फर्क बस इतना था। काम दोनों का सेम है, पर्सन भी अपने नाम से कोई ट्रांजैक्शन करता है और बिजनेस भी अपने नाम से कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है, उसके नाम से बैंक अकाउंट होता है, वो लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करता है, बस उसके लिए ग्रुप ऑफ पर्सन या कोई इंडिविजुअल पर्सन वर्क करता है, बस फर्क इतना होता है। तो वो चीजें यहाँ भी सेम है, पार्टनरशिप फर्म अगर है तो फर्म के नाम से ही ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, उसके लिए ग्रुप ऑफ पर्सन ही वर्क करेगा, वही उसके लिए काम करेंगे, लेकिन जो कुछ होगा वो फर्म का नाम दिया जाएगा, बिजनेस हटा के क्या कर दिया गया, यहाँ पे फर्म कर दिया गया। और अब एक पर्सन की जगह पे क्या हो गए, 2 या 3 पर्सन हो गए, ABC हो गए। तो बाकी चीजें तो इन्होंने की, ट्रांजैक्शन हुआ, जो भी अकाउंटिंग करनी होती है वो हम किस में करते हैं, फर्म के लिए करते हैं, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हमने फर्म के लिए क्या किया, फर्म में क्या होता है, सिर्फ हमें फर्म का अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस ही डिटरमाइन करना होता है, उसका पोजीशन डिटरमाइन करना होता है, वो तो हमने कर लिया कि प्रॉफिट हो गया, चलो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट हो गया। अब बात यहाँ पे आती है कि प्रॉफिट हो गया तो अब इसका करना क्या, अकेला कोई प्रोप्राइटर था तो सबका सब उसी का हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पे अकेला तो कोई है नहीं, 2 से ज्यादा लोग हैं, 1 से ज्यादा लोग हैं, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों में। तो अब इसके आगे हमें क्या करना, तो पार्टनरशिप की पहले बेसिक जो है इंफॉर्मेशन कि पार्टनरशिप है क्या, ठीक है, उसका नेचर क्या है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके बाद हम इसके अकाउंटिंग की बात करेंगे। लेकिन ये बताने के लिए था कि बाकी चीजें सेम वैसे ही है, उसमें नहीं बदला कि पार्टनरशिप आ गया तो अकाउंटिंग का तरीका भी बदलेगा, अकाउंटिंग का तरीका बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, वही डबल एंट्री सिस्टम आपका यूज हो रहा है, सब कुछ पहले हो चुका, प्रॉफिट के बाद का क्या काम है वो हमें यहाँ पार्टनरशिप फंडामेंटल में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, however from the legal viewpoint a partnership firm is not a separate legal entity from its partner, इसके पार्टनर से बिल्कुल अलग नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका मतलब कि अगर फर्म बैंकक्रप्ट होता है, बैंकक्रप्ट मतलब दिवालिया हो जाए, उसकी लायबिलिटी इतनी बढ़ जाए कि वो अपने डेट का पेमेंट करने की पोजीशन में ना हो, तो ऐसे कंडीशन में जो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो भी यूज की जाएगी उसके डेब्ट के पेमेंट में, ठीक है। तो क्लियर है इतना, ठीक। ये हमारा था पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल थोड़ा सा पॉइंट था, इसके आगे हमें पढ़ना है, ठीक है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहले हमारा क्या आता है, ठीक है, कि पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग हो। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि कम से कम 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग हो। तो देखते हैं क्या है, ठीक है, इसके फीचर में, इसका जो फीचर है, ठीक है, फीचर में पहला है 2 और मोर पर्सन्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना ज्यादा जरूरी है कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग हो। कम से कम किसी भी पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, ठीक है।
कम से कम 2 लोग होने चाहिए। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है, ठीक है, कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते। जैसे एक माइनर मतलब जो नाबालिग है, 18 साल से कम का, वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स के लिए बन सकता है, बाकी किसी भी चीज के लिए पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर वो पार्टनर बनता है तो उसका अलग एक केस होता है कि सिर्फ बेनिफिट के लिए ही वो पार्टनर बनेगा, अगर किसी भी चीज के लिए पार्टनर नहीं बन सकता है। दूसरा, अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है, ठीक है, अनसाउंड माइंड का मतलब कि जो दिमाग से थोड़ा जिसका कम है, दिमाग कम चलता है ना, हम जिसको पागल टाइप का बोल सकते हैं, मंद बुद्धि का जो आदमी है वो पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है, और तीसरा है, अगर वो किसी भी लॉ में कोई ऐसा पर्सन है जो डिसक्वालीफाई कर दिया गया है किसी भी लॉ में, तो वो किसी भी फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में एम्पावर किया गया गवर्नमेंट को, ठीक है, कि वो प्रिस्क्राइब करे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होगा। लेकिन जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में दिया गया, वो ये कहा गया कि गवर्नमेंट तो प्रिस्क्राइब कर सकती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होगा, लेकिन कंडीशन के साथ कि नॉट मोर देन, क्या दिया? नॉट मोर देन 100 पार्टनर, नॉट मोर देन 100 पार्टनर, मतलब 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते हैं। उस केस में भी भले ही गवर्नमेंट को दिया गया है कि वो डिसाइड करे कि कितने पार्टनर मैक्सिमम होंगे। और जो कंपनीज रूल 2014 में बनाया गया, उसके रूल 10 में दिया गया है कि गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना है? 50, यानी ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50 पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 to 50, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 होंगे। तो ये तो पहली चीज थी कि 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है किसी भी पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए। दूसरी चीज जरूरत क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में क्या है कि एग्रीमेंट का मतलब कि 2 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। क्या हो जाए? कॉन्ट्रैक्ट हो जाए किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किसी बिजनेस के लिए होना चाहिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट या तो ओरल होगा या तो रिटन होगा। ठीक है, ये जो हमारा एग्रीमेंट है, ठीक है, ये क्या होगा? ओरल और रिटन, दोनों तरीके से इसमें हो सकता है। कोई भी यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप रिटन में ही एग्रीमेंट करो। आपका एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, लेकिन अगर इन फ्यूचर आपको कोई डिस्प्यूट अवॉइड करना है कि हमारे पार्टनर्स के बीच में कोई विवाद ना आए, तो उसके लिए आपको जरूरी होगा कि आप रिटन एग्रीमेंट रखो। और इसी रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, जिसमें टर्म्स और कंडीशंस दिए होते हैं, हमारे पार्टनरशिप के पार्टनर्स की ड्यूटीज दी होती हैं। ठीक है, उनके क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, वो सारी चीजें इसी रिटन एग्रीमेंट में लिखी होती है। इसकी जरूरत कितनी है वो देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका एक फ्रेंड था, ठीक है, उसके पास मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छी थी, आपके पास पैसा था, आपको मैनेज करना नहीं आता था, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपका नुकसान हो रहा था, देखा कि आपका फ्रेंड जो है उसके पास मैनेजरियल स्किल अच्छी है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके, वो दूसरे के लिए काम करता है। तो आपने क्या किया? उसको कहा कि आप हमारे पास आ जाओ, हमारे पार्टनर बन जाओ, हम आपको प्रॉफिट में शेयर देंगे, आप सैलरी पे काम कर रहे हो, आप प्रॉफिट लेना। आपने कहा कि जो भी प्रॉफिट होगा मैं उसका 40% आपको दूंगा, आप बस मेरे साथ ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा एक रिक्वायर्ड अमाउंट है पार्टनर बनने के लिए, उतना पैसा आप इन्वेस्ट कर दो और आप हमारे पार्टनर बन जाओ। एग्री हो गया वो आपके साथ, आपने बोला 40% देंगे, वो एग्री हो गया। अब मान लो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपीस, आपने इन्वेस्ट कितना किया? 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रखा, और आपने अपने फ्रेंड को बोला कि आप सिर्फ 2 लाख रुपीस ले आओ,
हम आपको पार्टनर बना लेंगे, आप हमारे बिजनेस से 40% प्रॉफिट आप लेना। तो वो क्या किया, 2 लाख रुपीस एज अ कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसको कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल लेके आया और आपका पार्टनर बन गया। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, जब ईयर खत्म हुआ, जब बिजनेस का प्रॉफिट निकला और प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, तो आपने बोला कि भैया बिजनेस तो मेरा था और मैं आपको सिर्फ 20% प्रॉफिट दूंगा। कितना दूंगा, 20%। अब भाई आपका फ्रेंड बोलेगा कि भाई 20% क्यों दोगे, आपने तो बोला था 40% के लिए, आप हमको 40% प्रॉफिट दो। तो मैं क्या बोलूंगा, कहीं पे तो कोई सबूत है कि मैंने बोला 40% दूंगा प्रॉफिट, नहीं ना। तो बस यहीं पे आ गया, एक डिस्प्यूट हो गया, आपस में एक विवाद हो गया, ठीक है। बाकी इसके लिए प्रोविजन बनाया गया है, लेकिन अगर आपको डिस्प्यूट नहीं चाहिए, आप उस प्रोविजन को अप्लाई ना करना चाहो कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो एग्रीमेंट रखो वो किस में रखो, रिटन में रखो। तो रिटन एग्रीमेंट अगर आपका है तो कोई भी डिस्प्यूट वहां पे अगर होगा तो वो अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। बाकी डिस्प्यूट किस तरीके, कितने कौन कौन से डिस्प्यूट हो सकते हैं, उस पर कौन से प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, वो आगे चैप्टर में है, वो हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट है आपका लॉफुल बिजनेस। क्या होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, लॉफुल बिजनेस। अब इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या होता है, एक लीगल बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, कोई प्रेशर में नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे मान लो अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, हमने एक छोटा सा बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस में यूज होने वाले घरेलू सामान के प्रोडक्शन में हमने इन्वेस्ट किया, एक सोप बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, छोटा सा प्लांट लगाया, सोप प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, ठीक। तो उसके लिए अगर एग्रीमेंट किया गया तो वो लॉफुल बोला जाएगा। लेकिन अगर बोल दो हॉर्स राइडिंग के लिए, लॉटरी के लिए, चोरी के लिए, है ना, इन सब चीजों के लिए अगर मिल गए तो वो हमारा इनलीगल बिजनेस होगा और वो हमारा लॉफुल बिजनेस नहीं होगा। तो उसके लिए पार्टनरशिप नहीं होती। या फिर जैसे मान लो मैंने किसी से, मेरा बिजनेस है, मैंने अपने किसी जानने वाले से कुछ पैसा उधार ले रखा था और उससे बोल दिया कि ऐसा करो कि मैं आपका पैसा तो नहीं दे पा रहा हूं, आप आ जाओ मेरे पार्टनर बन जाओ, और आप पार्टनर बनोगे तो फिर मैं आपका पेमेंट करूंगा। तो ये भी आपका लॉफुल बिजनेस नहीं होगा, इसको भी आप पार्टनरशिप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो पार्टनर बना नहीं है, जबरदस्ती बना है अपने पैसे को लेने के लिए, तो इसको भी हम पार्टनरशिप में नहीं रखेंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए जो लीगल हो, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या हो, लीगल बिजनेस हो। फिर इसके बाद अगला क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब कि जो पार्टनरशिप आपने की है, उस पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर करने वाला होगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आप शेयर करोगे, ठीक है, आपस में। तो प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव का होना चाहिए बिजनेस, कि जिसमें हम बिजनेस कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और शेयरिंग होना चाहिए। मतलब बिजनेस ऐसा जो प्रॉफिट के लिए किया गया हो, प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया हो और वहां पे प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री भी हुए हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग के बाद, बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब वो पार्टनरशिप बिजनेस या तो सब मिलके चला रहे हो या सब एग्री हो, तो उनकी तरफ से कोई एक भी उस बिजनेस को कैरी कर सकता है। तो ये आपका क्या होगा, इसका फीचर है कि फीचर में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कितने हैं, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 50, जबकि कंपनीज जो रूल था, कंपनीज रूल में कितना एम्पावर कितना किया गया था गवर्नमेंट को, वो एम्पावर किया गया था कि आप मैक्सिमम 100 डिसाइड कर सकते हो। लेकिन रूल 14 में कंपनीज एक्ट ने एम्पावर किया गवर्नमेंट को कि आप डिसाइड करो कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, लेकिन 100 से ज्यादा मत रखना। लेकिन रूल 464 में, ठीक है, रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014 में डिसाइड किया गया कि मैक्सिमम 50 ही होंगे।
और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उस एक्ट के अकॉर्डिंग 3 लोग इसके पार्टनर नहीं माने जाएंगे, 3 लोग पार्टनर नहीं बन सकते। एक तो कोई माइनर हो, ठीक है, अनसाउंड माइंड का हो, या फिर कोई डिस्क्वालीफाई बाय लॉ हो, ठीक है, लॉ में डिस्क्वालीफाई किया गया हो तो उसे भी हम पार्टनर नहीं बना सकते। दूसरा क्या था, एग्रीमेंट, उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है कि अगर आप पार्टनर बन रहे हो तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब वो एग्रीमेंट आपका ओरल हो या रिटन हो, लेकिन अगर आपको कोई डिस्प्यूट नहीं चाहिए, डिस्प्यूट को आप अवॉइड करना चाहते हो, तो उसके लिए बेहतर होगा कि आप एक रिटन एग्रीमेंट रखो जिसमें टर्म्स, कंडीशन, ड्यूटीज, राइट्स सारी चीजें लिखी होंगी और बाद में कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है लॉफुल बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो लॉफुल हो, लीगल बिजनेस हो। फिर इसके बाद प्रॉफिट मोटिव का होना चाहिए बिजनेस, ठीक है, कोई एनपीओ आपने पढ़ा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सोशल वेलफेयर के लिए है, ठीक है, सोसाइटी की हेल्प करने के लिए है, तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, ठीक। और उसका जो प्रॉफिट हो वो प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, मतलब जो प्रॉफिट कमाए बिजनेस उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में शेयर करने वाला होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद लास्ट है बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि बिजनेस या तो सब मिलके चलाओ भाई, सब लोग आओ, सब लोग बिजनेस करो, अपना अपना काम देखो, या बाकी लोग नहीं आ रहे हैं तो कुछ लोग उस बिजनेस को कैरी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था बेसिक जो हमारा पार्टनरशिप का था, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल्स में कि पार्टनरशिप होता क्या है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, उसका फीचर क्या है, वो आपने पढ़ा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि उसके राइट्स क्या होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या है, जो अभी एग्रीमेंट में आया था, एग्रीमेंट के पॉइंट में कि रिटन एग्रीमेंट है तो उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, डिस्प्यूट को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।